हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की सेकंड वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर के बेसिक यूज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है हमारा बेसिक इंटरफेस है। तो ये क्यूब है। जब बाय डिफ़ॉल्ट ये जब भी हम ब्लेंडर ऑन करते हैं तो ये क्यूब लोड होती है। इसकी बजाय हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी लोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक ये क्यूब है। और ये क्यूब जो है ना बड़े काम की चीज़ है। इससे बहुत सी चीज़ों की बेस यही क्यूब होती है। उससे फिर आगे हम उसको एडिट करके मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि पहले आपने क्यूब को ऐसे सेलेक्ट करना है लेफ्ट माउस बटन से और जी दबा के इसको हिलाना है। तो ये देखिए इसके साथ आपके माउस के साथ मूव करना शुरू कर देगी। फिर एस्केप दबाएं, उधर ही आ जाएगी दोबारा। फिर इसको स्क्रीन पर क्लिक करेंगे जब, तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। इस क्यूब के ऊपर जब क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन, तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब जी का बटन प्रेस करने से ये आप माउस मूव करें तो ये आपके साथ मूव होना शुरू हो जाएगी। और इसको आप किसी भी जगह क्लिक करके छोड़ सकते हैं। और इसको जब आपने अपनी बाय डिफॉल्ट वापस जगह पे लाना है तो ऑल्ट जी दबाना है आपने। एक दफा फिर बता दूं, इस क्यूब को मूव करेंगे जी से कहीं किसी भी डायरेक्शन में, और ऑल्ट जी दबाने से दोबारा ये वापस आ जाएगी। आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये होगी कि आप कॉपी पेंसिल पास रखें या मोबाइल पे आप नोट्स में चीज़ें बेसिक कमांडें वगैरह लिख लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शुरू में काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बंदा भूल जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं खुद अभी अपने पोस्टमैटिक का तो मैं खुद सीख रहा हूँ। तो अब आके थोड़ा बहुत ज़हन नशीन हुआ है। ये जब दूसरा लेफ्ट साइड पे हमारे मेन्यू शो हो रहा है, इससे मूव और ये मुख्तलिफ रोटेट वगैरह इसके अंदर ऑप्शन है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कभी अभी मैं आपको डायरेक्ट इसके साथ क्यूब के साथ बता रहा हूँ कि इंटरेक्शन किस तरह करना है। तो स्क्रॉल आपने करना है। स्क्रॉल अप एंड डाउन मूव करने से देखें आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रहा है। स्क्रॉल अप एंड डाउन करने से ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रहा है। अब आप स्क्रॉल को प्रेस करके रखें तो देखें सीन मूव होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ डायमेंशंस में। दोबारा स्क्रॉल को प्रेस करेंगे तो सीन मूवमेंट हो जाती है। उसके अलावा आपने शिफ्ट दबा के और स्क्रॉल दबा के आप लेफ्ट या राइट कर सकते हैं पूरा सीन। दोबारा बताता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट दबा के और स्क्रॉल का बटन दबा के आप इसको सीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमने इसको रीसाइज करना है या स्केल करना है तो एस से आपने बटन से लेफ्ट माउस के बटन से आपने क्यूब को सिलेक्ट कर लेना है और एस दबाना है। अब देखेंगे, और जब आप माउस माउस को राइट या लेफ्ट पे करते हैं तो ये छोटी बड़ी होनी शुरू हो जाती है क्यूब। इस तरीके से आप चीज को स्केल कर सकते हैं। और इसी तरह रोटेट का भी ऑप्शन है कि इस क्यूब को सेलेक्ट करके आर दबा के तो आप माउस को जिस डायरेक्शन में भी घुमाएंगे सर्कल में तो ये आपके सामने रोटेट होना शुरू हो जाती है। फिर तो आपने इसको कंट्रोल जेड से अपनी जगह पे ले आएंगे। अब उसके अलावा ये जो रेड कलर में स्क्रीन पे ये एक्स एक्सिस है, जैसे कि आप ये राइट कोने में भी देख सकते हैं। और ग्रीन जो है ना, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस ब्लू कलर का होता है लेकिन वो शो नहीं हो रहा होता। जब कोई चीज मूव करते हैं फिर शो होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने किसी डायरेक्शन में अगर मूव करना चीज को माउस से, क्योंकि जब जी दबा के मूव करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि स्क्रीन में देखें इस तरह छोड़ा है, स्क्रीन में किधर जा रही है चीज। तो आर्ट जी से इसको वापस अपनी जगह पे लाते हैं। और अब आप इसको जी को दबाएंगे और जेड को मैं प्रेस करता हूँ। एक दफा फिर सुनिए दोबारा कि इसको सेलेक्ट किया क्यूब को, जी दबा के जेड दबाया। जेड एक्सिस में अब ये देखें, आप ऊपर नीचे माउस को करने से जेड एक्सिस में सिर्फ मूव कर रही है, राइट या लेफ्ट पे भी मूव नहीं कर रही। अब इसको जिधर छोड़ना है उधर छोड़ते हैं। और दोबारा अब हम इसको दोबारा जी दबाएंगे और वाई दबाते हैं। अब देखें वाई एक्सिस में सिर्फ ये मूव कर रही है। इसी तरह जी दबा के एक्स दबाएंगे तो एक्स एक्सिस में मूव करती है ये क्यूब। अब आपने अगर इसको स्केल करना है तो एस दबा के वाई दबाऊंगा मैं तो ये वाई एक्सिस में स्केल होगी। उसके बाद आपने दोबारा एस दबा के जेड दबाएंगे तो जेड एक्सिस में स्केल होगी ये। अब हम इसी तरह दूसरे किसी भी एक्सिस में आपने स्केल करनी है। अब आप रोटेट के बारे में थोड़ा जानिए कि किसी मखसूस एक्सिस में रोटेट करनी हो तो कैसे करते हैं। तो दोबारा इसको सिलेक्ट किया और आर दबाया। ये देखें बाय डिफॉल्ट आप ऐसे लाते हैं माउस का तो वो उल्टी सीधी डायरेक्शन में रोटेट करती है।
लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको वाई एक्सिस में रोटेट करें 90 डिग्री पे। तो आर दबा के वाई दबाया है। अब ये देखें सिर्फ वाई एक्सिस में रोटेट हो रही है। अगर 90 दबाऊंगा, 90 लिख के एंटर मारूंगा तो ये 90 डिग्री पे मूव हो गई है। इसी तरह दोबारा आर दबा के तो और एक्स एक्स दबाया है तो ये एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट हो रही है। किसी भी जगह छोड़ने से भी ये उतनी रोटेट हो जाएगी, लेकिन हमने 90 डिग्री लिख लिख के एंटर मारेंगे तो ये 90 पे रोटेट हो जाएगी, 90 डिग्री पे। तो इसी तरह ये तो थे बेसिक मूवमेंट और इनके सारे जो ये जो अब आप इसकी ना तमाम इन चीज जो बेसिक मैंने चीजें आपको सिखाई है ना, इसको आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, और ये बेसिक जो है ना इसको रोटेट करना, मूव करना, स्केल करना, इसको समझ लें। इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम मजीद समझेंगे, लेकिन पहले आप ये बेसिक चीजें जो है ना एक्सिस के बारे में और ये समझ लें तो ये मतलब आपके लिए बेस्ट हो जाएगा अगली वीडियो के बारे में समझना।